कौटिल्य ने राज्य की विदेश नीतियों के संदर्भ में कूटनीति के 4 सिद्धांतों साम, दाम, दंड और भेद का वर्णन किया। पहला, संकेत देना, सम्मेलन करना, समझौते करना, प्रचार करना, पुरस्कार प्राप्त करना, दबाव डालना और बातचीत करना। इसे ही कमोवेश साम, दाम, दंड और भेद कहते हैं। और पिछले 100 साल में इसे अक्षर अक्षर अगर किसी ने प्रतिपादित किया, उसका नाम था हेनरी ए किसिंजर उर्फ 3D। जी हां, व्यक्तित्व का पहलू 3 किस्म का। पहला कूटनीति, दूसरा राजनीति और तीसरा राष्ट्रनीति। और इन 3 नीतियों की आड़ में अनीति की नीति का सूत्रधार कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा ये शब्द की आड़ में सारे खेल का रचयिता, जिसने अमेरिका का मूल मंत्र बना दिया, इन्हीं जनाब का कथन है कि अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। या फिर द इलीगल वी डू इमीडिएटली, द अनकॉन्स्टिट्यूशनल टेक ए लिटिल लॉन्गर। या फिर ये ले लो, देयर कैन नॉट बी ए क्राइसिस नेक्स्ट वीक, माई शेड्यूल इज ऑलरेडी फुल। हर दौर में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण रहने की कला का एक ऐसा नायक, जिसने सत्ता का सुख अपनी शर्तों और अपने ही तौर पर भोगा। उसका गड़ा कैनवस इतना विशाल था कि सत्ता के केंद्र में बैठा हर शख्स अमेरिका का बौना ही साबित हुआ। क्या रिचर्ड निक्सन हो या फिर जो बाइडेन, केवल अपवाद स्वरूप जिमी कार्टर को अगर हम छोड़ के चले तो। हेनरी किसिंजर के जीवन और प्रभाव को लेकर अधिकांश चर्चा उनके द्वारा कंबोडिया से लेकर वियतनाम और चिली से बांग्लादेश तक की गई बुराइयां अथवा उठाए गए गलत कदमों के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसे तो आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन जो कुछ नजरअंदाज किया गया अथवा जिसे बहुत कम करके आंका गया, वह यह कि अपने कार्यक्षेत्र में उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं थी। यह भूलना आसान है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर केवल 1969 से 1975 के बीच गुज़िश्ता 6 वर्षों तक किसिंजर के पास वास्तविक शक्ति थी। 70 के दशक में अमेरिका की विदेश नीतियों में सफलताओं के बजाय नाकामियां अधिक थी। उस दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी सफलता मिस्र और इजराइल के बीच मित्रता कराना रही, जो आज तक कायम है। दक्षिण पूर्व एशिया में अपने युद्ध के अनावश्यक विस्तार के बाद अमेरिका ने जो अपमानित होकर वियतनाम से बाहर निकलने में देर करी, इससे विश्व के इस हिस्से में उसकी छवि अमेरिका की सनक पर सवार देश के रूप में बन गई। युद्ध समाप्ति के बाद वियतनाम के प्रमुख शहर सैगोन से निकलने के इंतजार में आखिरी हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए भयभीत लोगों की कतारें लगी थी। अन्य बड़े कदमों के रूप में ईरान के शाह और उनके तेजी से अलोकप्रिय होते शासन के साथ अमेरिका की घनिष्ठता बढ़ाने का निर्णय भी शामिल था। इस एक निर्णय ने यह तय कर दिया था कि अमेरिका अगले कई दशकों तक अयातुल्ला खोमेनी के गुस्से का निशाना बना रहेगा। अफ्रीका में किसिंजर ने अंगोला से लेकर रोडेशिया तक अनेक हारे हुए श्वेत वर्चस्ववादी लोगों का समर्थन किया और उन्हें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से यह शिकायत करते हुए सुना गया कि अफ्रीका में अमेरिकी विदेश विभाग की छवि श्वेत विरोधी बन रही है। इस फैसले की अनैतिकता पर ध्यान केंद्रित करना तो आसान है और अधिकांश लोगों ने ऐसा किया भी, परंतु असली सवाल यह कि एक महान रणनीतिकार यह कैसे सोच सकता है कि लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए यह जीतने की रणनीति है। किसिंजर का कार्यकाल समाप्त होने के कुछ समय बाद ही अंगोला पर क्यूबाइयों का कब्जा हो गया और दक्षिण रोडेशिया का श्वेत बहुल राज्य 1 दशक तक भी अपना अस्तित्व बचा नहीं सका। चाहे लैटिन अमेरिका हो, जहां अलेंदे और पिनोशे की विभाजनकारी यादें आज भी जिंदा है, अथवा दक्षिण एशिया को ही ले लो, जहां 1971 में पाकिस्तान के प्रति उनका झुकाव अब तक जग जाहिर रहा।
विश्व में कहीं भी ऐसा मामला देखने को नहीं मिलता जहां किसिंजर के बारे में यह कहा जा सके कि वह किसी विशेष अंतर्दृष्टि वाले व्यक्तित्व के मालिक थे। इसके बावजूद वह किसी तरह अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे। किसिंजर ने शुरू में ही यह ताड़ लिया था कि यदि सत्ता से बाहर रहते हुए वह स्वयं को ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पेश करे जो सत्ता संभाल सकता है, तो सरकार चला रहे लोग उनसे जुड़े रहेंगे। अपना कारोबार बढ़ाने के लिए किसिंजर एसोसिएट्स का सत्ता में शामिल लोगों से जुड़े रहना बहुत आवश्यक था। एक आत्म केंद्रित, अहंकारी और कहीं कहीं ग्रे शेड लिया एक ऐसा किरदार जिसने एक सदी की उम्र में दुनिया का नक्शा बदल दिया। कैसे याद करेंगे किसिंजर को, यह आप पर है। नमस्कार।